नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार जिस तरह से भारत पर बयानबाजी दे रहे हैं, टैरिफ का ऐलान किया गया है, धमकी भी दी गई है। वहीं अब भारत की ओर से इस पर कड़ा जवाब देते हुए भारत ने भी अमेरिका को जवाब दे दिया है। टैरिफ पर भारत ने अपनी ओर से साफ कहा है कि भारत के हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे, अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका खुद भी रशिया के साथ व्यापार कर रहा है, इस तरह से भारत ने बयान दिया है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तनाव लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें किस कमोडिटी पर दांव लगाया जा सकता है, कहां पर खरीदारी की जा सकती है और कहां पर बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर इस शो के दौरान बातचीत किया जाएगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, खासतौर पर दो एक्सपर्ट हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी हैं, इसके साथ ही कमोडिटी एक्सपर्ट तरुण सत्संगी जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। जिस तरह से एमसीएक्स पर कल हमने देखा गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर था। भाविक सर, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। जिस जैसे हमने गोल्ड के प्राइजेस में एमसीएक्स पर रिकॉर्ड हाई पर कल हमने बाजार देखा, कॉमेक्स पर भी आज भी देखें तो $3430 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या राय रखते हैं गोल्ड को लेकर? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो अभी भी पॉजिटिव है। कल अगर हम देखें तो जो एमसीएक्स में ऑल टाइम हाई था, आई थिंक उसका एक फैक्टर रुपी भी है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो एडिशनल सैंक्शंस इंडिया पे लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से कल भी उन्होंने ट्वीट किया था, जिसकी वजह से ऑफ मार्केट में हमने देखा था कि रुपी जो था वो ऑल टाइम लो पे चला गया था। उसकी वजह से एमसीएक्स में ऑल टाइम हाई हुआ था। हालांकि कॉमेक्स में देखें तो थोड़ा फ्लैट ही था, क्योंकि लास्ट फ्राइडे से जो व्यू था गोल्ड का वो थोड़ा चेंज हो गया था। अगर वेडनेसडे को देखें तो फेड बोल रहा था कि सितंबर को अभी कोई रेट कट नहीं करेंगे। उनसे पहले उन लोग बोल रहा था कि जॉब्स डेटा जो है वो भी काफी स्ट्रांग है। बट फ्राइडे को जो डेटा है वो काफी वीक आए, और उनके उसके बाद जो प्रीवियस 2 महीने के जॉब डेटा जो आए वो भी रिवाइज करके आए, वो भी पीक बहुत वीक थे। तो उसकी वजह से अभी लग रहा है कि फेड थोड़ा बिहाइंड द कर्व हो चुका है। तो आगे जाके शायद सितंबर में एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट तो आ ही सकता है, बट 50 बेसिस पॉइंट भी रेट कट आ सकता है, जो सोने और चांदी दोनों के लिए काफी पॉजिटिव थे। तो उसकी वजह से हमने जो ट्रेंड था, जो सोना थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था, वापस से तेजी देखने को मिल रही है। बट अभी मुझे लग रहा है कि 3400 के ऊपर जाने के लिए अगर एक स्टेटमेंट फेड की तरफ से थोड़ा डोविश आता है, या तो थोड़ा महंगाई जो आने वाली है नेक्स्ट ये वीक में, वो अगर थोड़ी ज्यादा आ सकती है, तो मुझे लग रहा है सोना 3400 के ऊपर भी जा सकता है। तो अभी फिलहाल आई थिंक कोई भी डिप्स मिलती है तो बाय की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सोने और चांदी शॉर्ट टर्म में मैं देखो तो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो सोना चांदी दोनों पॉजिटिव लग रहा है। अगर थोड़ा सा डिप आता है तो वहां पर बाय करके चल सकते हैं। ये भाविक सर की राय है। हाँ भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से गोल्ड के प्राइजेस का मूवमेंट दिख रहा है आज के लिए, कोई इंट्राडे कॉल बन रहा है या कोई पोजिशनल कॉल लेके चल सकते हैं क्या ट्रेडर्स? एक कॉल ही बनेगा, बट जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से 300 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। तो 300 पॉइंट का करेक्शन आता है, फिर वहां से एक बार बाय कर सकते हैं मिनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ओवरऑल ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिस्क और वॉलेटिलिटी जरूर से रहेगी। और क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस के नजदीक है, तो आई थिंक ओवरनाइट कैरी भी नहीं करना चाहिए पोजीशन। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,02,000 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,07,000 के टारगेट के लिए, और 99,900 का फिक्स स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ, गोल्ड में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चल सकते हैं। 1,02,000 पर खरीदें। टारगेट जो है 1,07,000 का लेकर चलना है, यानी यहाँ पर 500 रुपये की प्रॉफिट देखकर चलना है। स्टॉप लॉस लगाना है 99,900 का। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जो भी ट्रेड ले स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ये सर की सलाह है। भाविक सर, आपकी क्या राय रहेगी सिल्वर को लेकर? इस वक्त जिस तरह से प्राइजेस के मूवमेंट्स दिख रहे हैं सिल्वर में, क्या राय रखते हैं? यहाँ से कहाँ तक जाता हुआ प्राइजेस नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि शायद टॉप बन चुका है, क्योंकि यहाँ से अभी 1,15,000 1,18,000 वापस से आने के लिए मुझे लग रहा है फंडामेंटल काफी चेंज होने चाहिए। जहाँ पे आई थिंक ट्रेड टैरिफ की अनसर्टेनिटी अगर चली जाती है और इकोनॉमिक रिवाइव होता है तो हो सकता है। बट अभी के अगर सिनारियो देखे तो मुझे लग रहा है कि दोनों फैक्टर्स नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से आई थिंक चांदी स्लाइट अंडर प्रेशर रहेगी। बट आप जैसे बताया कि रुपी जो है वो काफी वीक है,
और यहाँ से अभी भी एटलीस्ट इंट्राडे पर्पज से देखें तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में अभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कि लॉन्ग पोजीशन अगर है तो वो प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, बट इंट्राडे अगर किसी को ट्रेड करना है तो अभी भी बाय डिप्स की आज के दिन की ट्रेडिंग रखनी चाहिए। यहाँ पे अगस्त में 1,11,950 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,12,700 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे का सिक्स स्टॉप लॉस रहेगा 1,14,400 का, 1,11,400 का, सॉरी। जी बिल्कुल। हाँ, कई दर्शक पूछ भी रहे थे कि इस रेंज पर बाय करें, तो बता दें 1,11,900 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाकर सिल्वर में चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, यानी बाय की सलाह दी जा रही है सिल्वर में सर की ओर से। लगा भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सुहास वदेरनारा का सवाल है गोल्ड को लेकर कि यहाँ से गोल्ड का न्यू टारगेट क्या हो सकता है। न्यू टारगेट मतलब अगर आप ईयर एंड तक का देखें तो मुझे लग रहा है 1,02,000 से 1,02,500 तक का हो सकता है। और जैसे तरुण जी ने भी बताया कि 3450 एक हर्डल है, जहाँ पे 3420 से 3450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो ब्रेक करता है तो आराम से मुझे लग रहा है 3500 से 3520 के करीब भी आ सकता है। तो अभी मिनिमम आई थिंक अगर ईयर एंड का टारगेट रख सकते हैं तो 1,02,500 तक के शायद लेवल्स हम देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, ये टारगेट पर नज़र बनाकर रख सकते हैं गोल्ड पर, यहाँ तक प्राइसेस जाता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि भाविक सर बता रहे। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। संजय कुमार का सवाल है, क्या गोल्ड में वापस गिरावट आने की संभावना नज़र आ रही है? अगर आ रही है तो डाउन साइड का रेंज क्या दिखाई दे सकता है? तो देखिए, जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर से गोल्ड शुरू हुआ है चलना, और उसके बाद अगर देखें तो 5% भी करेक्शन नहीं हुआ। तो ये यूजुअली एसेट क्लास के लिए वेरी इम्पॉसिबल है कि जहाँ पे वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, 12-15% के ऊपर के गेन दे रहा है और 5% का करेक्शन भी नहीं होता। तो आई थिंक ड्यू तो है ज़रूर से गोल्ड में, बट क्योंकि फैक्टर्स जो है वो काफ़ी अनसर्टन है, ट्रम्प जो है वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे वो किसी को पता नहीं है, उसकी वजह से सेफ हेवन एसेट्स की जो डिमांड है वो गोल्ड में रहती है। इस वजह से हमें ज़्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिली, बट कभी भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन अगर आएगा तो 98 से 95 के बीच में एक ब्रॉडर रेंज है, वहाँ पे आ सकता है। अभी 95 के नीचे शायद मुझे नहीं लग रहा है नहीं जाएगा, बट 98 से 95 का अगर रेंज मिलता है तो वहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि एक बार करेक्शन आ सकता है गोल्ड में। जी बिल्कुल। अगर करेक्शन आता है गोल्ड में तो 95 से 98,000 के बीच का ही रेंज दिखाई देगा। 95,000 के नीचे जाने का चांस कम ही नज़र आ रहा है गोल्ड के प्राइसेस में, ये भाविक सर का राय है। और भी भाविक सर, आप कैसे देख रहे हैं क्रूड ऑयल को? क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या क्रूड को लेकर? आई थिंक करुण जी ने सही बताया कि एक रेंज बाउंड्री है, बट थोड़ी अभी ब्रॉडर रेंज हो गई है। पहले 58 से 55 थी, अभी मुझे लग रहा है 56 से 6,000 की रेंज हो गई है। बट अभी भी आई थिंक क्रूड हेडलाइन ही चेस करेंगे, जहाँ पे कोई भी मार्केट रिएक्शन आता है तो उसकी तरफ डायरेक्शन, बट कोई पोजिशनली डायरेक्शन अभी नहीं लग रहा है। बट आज के दिन मुझे लग रहा है कि क्रूड में थोड़ा शायद दबाव आ सकता है। कल हमने थोड़ा दबाव देखा था, तो 5850 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे, 5750 के टारगेट के लिए, 5900 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है क्रूड में। 5850 पर शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 5900 का, टारगेट जो है 5750 का ले सकते हैं। भाविक सर, एनजी कैसा लग रहा है? नेचुरल गैस 258 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसमें भी कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? एनजी में अभी भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, हालांकि मुझे लग रहा है ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। 258 से 255 मुझे लग रहा है एक अच्छा जोन है कि जहाँ पे अगर आता है तो पोजिशनली बाय कर सकते हैं। बट आज के दिन अभी भी लग रहा है थोड़ा इंट्राडे वीक हो सकता है, तो आज सेल ऑन राइज की रणनीति रख दीजिए। यहाँ पे 263 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 258 के टारगेट के लिए, और 267 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। एनजी में भी शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर, उसके अनुसार आप लोग एनजी को देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बेस मेटल्स को कर लेकर क्या राय रहेगी सर? शॉर्ट टर्म में बता दीजिए, क्योंकि समय भी होने आ गया है सर। में इंट्राडे शायद ये अपने कॉपर जो है वो पॉजिटिव रहेगा आज के दिन ही। अदरवाइज तरुण जी जैसे बताया, मुझे लग रहा है कि जिंक और एल्यूमिनियम में जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा है, और मुझे लग रहा है कि कॉपर में 870 के नीचे अगर जाता है तो ही कोई करेक्शन हो सकता है। अदरवाइज 870 से 905 या 910 की रेंज में ही ट्रेड करेगा।
तो कॉपर में इंट्राडे बाय कर सकते हैं 884 के करीब, 890 के टारगेट के लिए, और 880 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, कॉपर में बाय करने की सलाह दी जा रही है। 884 पर बाय करें, टारगेट जो है 890 का लेकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है 880 का, जैसा कि सर ने बताया। सर भाविक सर, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से लगातार दर्शक और भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए सभी दर्शकों के सवाल ले नहीं पा रहे। तो कोशिश ये होगी 12 बजे जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं बुलियन मीटर में जुड़िए, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। उस दौरान जो एक्सपर्ट होंगे उनसे राय ज़रूर ली जाएगी। अभी समय हो चुका है तो पॉसिबल नहीं है आप लोगों के सवाल ले पाना, जिनके सवाल नहीं लिए जा सके हैं इस शो में। भाविक सर, डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से कोई? तो मैंने जो भी एडवाइस दी है मेरे क्लाइंट को जरूर से दी, उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कोई पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, तरुण सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। यहाँ पर कमोडिटी मार्केट की चर्चा की जाती है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, बेस मेटल, सब पर विस्तार से बातचीत की जाती है। आप लोग भी जुड़िए शो के दौरान। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, एक्सपर्ट से राय ज़रूर ली जाएगी। इसके अलावा द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।